हेलो साथियों, नमस्कार साथियों, आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। आप सभी साथियों की तरफ से काफी कमेंट और मैसेज आ रहा था कि सर इलेक्ट्रॉनिक्स और फीटर अदर ट्रेड का भी आप पेपर दिखा दीजिए। आपको मैं बता दूं साथियों, मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि जो आप लोगों का नियमित पैटर्न आधारित प्रश्न है और आपकी जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न है, बस इसे ही देख के चले जाइए मेरे भाई। आपका एक भी प्रश्न परीक्षा में मिस नहीं होने वाला है। अभी हमारे भी कॉलेज के कई सारे स्टूडेंट जो है परीक्षा देके आए हैं, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि सर आपने जो कहा था कि निमी पैटर्न वाला पीडीएफ पढ़ना है, और हमने जो है 2-4 सेट हमने जो है प्रीवियस ईयर का पेपर भी दे दिया था कि आप लोग भी देख लीजिए कि इसी तरीके के जो है प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, मैं विथ प्रूफ के साथ यहाँ पर आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक सेकेंड ईयर का पेपर, और ये 25 अगस्त 2024 के डेट में पूछा गया पेपर है। टाइमिंग की बात करें तो 12:15 बजे से जो है पेपर था। तो इसी तरीके से जो है आप लोगों के परीक्षा में जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, और मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूं मेरे भाई कि अगर ये प्रीवियस ईयर का पेपर अगर आज आप लोग देख के जाते हो तो इसमें से आप जानते रहिएगा 10 से 12 प्रश्न सीधे सीधे इसी पेपर में से आपके पूछेंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एनसीईआरटी बोर्ड है मेरे भाई, प्रश्नों को बहुत रिपीट करती है। अभी जब आप पेपर देके आओगे मेरे भाई, 2024 और 2023 का जब पेपर रख के आप 2025 वाला जब आंसर शीट जारी किया जाएगा तो आप मिलाइएगा, सीधा का सीधा वही प्रश्न जो है रिपीट किया जाता है। ठीक है, तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा मेरे भाई कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने मित्र के पास जो है शेयर कर देना। ठीक है, देखिए मेरे भाई, आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं तो कम से कम आप लोग तो इतना तो आपका कर्तव्य बनता ही है मेरे भाई। ठीक है, तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, पहला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है। पहला प्रश्न कर रखा है कि प्रतिरोध आर्द्रता मापी का उपयोग क्या है। प्रतिरोध आर्द्रता मापी का उपयोग क्या है, तो ये आर्द्रता की बात की गई है, तो आर्द्रता आपका जो है नमी से संबंधित है, तो यहां पर जो है ये नमी को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आंसर आपका यहां पर क्या ए बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है कि बेंच टाइप आयनाइजर्स का उद्देश्य क्या होता है। आयनाइजर्स का उद्देश्य क्या होता है, ये जो है पूछ रखा है। वातावरण में नमी को जो है नियंत्रित करने के लिए, या अणुओं को कम करने के लिए, आगे कर रखा है कि वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए। तो ये क्या करता है, काम के माहौल में ईएसडी को नियंत्रित करने के लिए। जी हाँ, काम के माहौल में ईएसडी को जो है नियंत्रित करने के लिए। तो आंसर आपका यहां पर क्या डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है कि मुद्रित सर्किट बोर्ड पर घटकों को सीधे रखने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है। मुद्रित सर्किट बोर्डों पर घटकों के सीधे रखने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है। तो किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है इसमें, भूतल माउंट प्रौद्योगिकी। ठीक है, भूतल माउंट प्रौद्योगिकी। तो आंसर आपका यहां पर क्या सी बनेगा। देखिए आगे आपका यहां पर प्रश्न क्या कर रखा है। देखिए मेरे भाई, ये सब प्रश्न जो मैं आपको करा रहा हूं ना, ये 2024 के परीक्षा में सीधे प्रश्न वही आंसर सीट ही है मेरे भाई। स्टूडेंट के द्वारा जो है जब भेजा जाता है आंसर सीट, ठीक है, तो वही प्रश्न मैं यहां पर आपको करा रहा हूं, और ये पूरे दावे के साथ आपसे मैं बोल भी रहा हूं मेरे भाई, 10 से 12 प्रश्न इसी पेपर से आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है मेरे भाई, अगर इसे आप पढ़ के चले भी जाते हो तो भी आपका बहुत हद तक मेरे भाई काम हो जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पर 10-12 प्रश्न अगर इसमें से आ जाएंगे तो हमारे हिसाब से 7-8 प्रश्न तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपका हो ही जाएगा। उसके बाद जो है आप 17-18 प्रश्न सही हो गए तो आप जो है मिनिमम पासिंग मार्क के ऊपर हो जाएंगे। लेकिन मेरे भाई केवल मिनिमम पासिंग मार्क नहीं लाना है, अच्छा खासा स्कोर भी लाना है। तो यहाँ पर देखिए आपका आगे प्रश्न क्या कर रखा है, स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में जो है किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो इसमें हम किस ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, तो ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, जो कि मैंने ये जो है इलेक्ट्रीशियन के क्लास में भी आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक है, तो आंसर आपका यहां पर क्या बी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त एसएमपीएस की स्विचिंग आवृत्ति कितनी होती है। कंप्यूटर में प्रयुक्त एसएमपीएस की स्विचिंग आवृत्ति कितनी होती है, तो 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। कितना, 20 किलो हर्ट्ज तक। आंसर आपका डी बन जाएगा।
देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, एफएम प्रसारण के लिए आवृत्ति की सीमा क्या है। जो एफएम प्रसारण कुल मिलाकर अगर हम रेडियो की बात करते हैं, यहाँ पर कर रखा है कि एफएम प्रसारण के लिए आवृत्ति की सीमा कितनी रखी गई है, तो ये जो है 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज तक। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न मेरे भाई आपसे क्या पूछ रखा था, और देखिए आप लोग जो है थोड़ा सा क्लास को शेयर करिएगा ताकि जो अन्य साथी आपके हैं उनको भी जो है इस क्लास की जो है इंफॉर्मेशन मिल सके और प्रीवियस ईयर का पेपर भी देख सके। आप लोगों को मेरे भाई आपको भी पता है कि कोई यहाँ पर सीधे सीधे आपको आंसर शीट नहीं करा रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास भेजने का जो है प्रयास कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है कि कौन सा अवधि रंग और एक रंग की संतृप्ति के बारे में जानकारी से संबंधित है। तो ये जो है आपका क्रोमिनेस कौन होता है, क्रोमिनेस। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है मेरे भाई कि एलईडी की शक्ति घनत्व की सीमा क्या है। एलईडी की शक्ति घनत्व की जो सीमा होती है आपका 300 वाट प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना, 300 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर आपका बी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो चित्र वाले प्रश्न हैं आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे आपके फर्स्ट ईयर की बात करें चाहे आपके सेकंड ईयर की बात करें। तो यहाँ पर कर रखा है कि चित्र में दर्शाए गए श्रेणी वियानामक IC 2576 पिन संख्या 4 का कार्य क्या है ना। यहाँ पर जो 4 कह रखा है इसका जो है कार्य आपसे पूछ रखा है कि इस 4 का जो है मेन कार्य क्या है। ये क्या करता है, आपके फीडबैक को जो है बताने का कार्य करता है। तो यहाँ पर देखिए फीडबैक कौन सा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे बात किया जाए। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि डिजिटल डेटा को इनकोड और ट्रांसमिट करने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम किस तकनीकी का उपयोग करते हैं, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग का जो है उपयोग किया जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए यहाँ पर हम जो है ज्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर केवल हम जो है प्रश्नों पे बात कर रहे हैं कि इस तरीके के जो है आपके प्रीवियस ईयर में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। तो इससे क्या होगा कि स्टूडेंट को यहाँ पर आइडिया मिलेगा और काफी हेल्प भी मिलेगा मेरे भाई आपकी परीक्षा में, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। यहाँ पर देखिए 8051 माइक्रो कंट्रोलर के साथ बाधित ट्रैफिक लाइन कंट्रोल में हरे रंग की रोशनी पैदा करने के लिए किस लेंस को पीले प्रकाश पर फिट किया जाता है, किस रंग को पीले प्रकाश पे फिट किया जाता है। तो ये जो आपका ब्लू लेंस होता है इसी पे हम क्या करते हैं, फिट कर देते हैं। तो आंसर आपका बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछ रखा था आपसे, रिफ्लो सोल्डरिंग पर अंतिम जोन कौन सा है। रिफ्लो सोल्डरिंग पर जो है अंतिम जोन कौन सा है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो ये जो है आपका क्या होता है, शीतलक जोन होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, SMPS सर्किट में स्कोट किए डायोड BA157 का कार्य क्या है। SMPS सर्किट में स्कोट किए डायोड BA157 का कार्य क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या बन जाएगा, फास्ट रिकवरी डायोड हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछ रखा था मेरे भाई, कर रखा है कि रेसिंग सर्किट में जो है थर्मिस्टर का अनुप्रयोग क्या है। थर्मिस्टर का जो है यहाँ पर अनुप्रयोग पूछ रखा है। तो ये क्या करता है, तापमान को मापने के लिए यूज किया जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या पूछ रखा है, कर रखा है कि कौन सा अनुरूप कोटिंग कम नमी अवशोषित के साथ लगाने और हटाने में आसान होता है। ये जो है आपका एक्रेलिक रेजिन जो होता है ये जो है बहुत ही कम नमी अवशोषित करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि IC 8051 में कौन सा खंड बाहरी घड़ी स्रोत पर चल रहा है। IC 8051 पर कौन सा खंड बाहरी घड़ी स्रोत पर चल रहा है। तो ये जो है काउंटर पे जो है चल रहा है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बनेगा।
देखिए अगला प्रश्न, और ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। कर रखा है कि एलईडी टीवी और मीडिया डिवाइस को जोड़ने के लिए किस केबल का उपयोग किया जाता है। एलईडी टीवी और मीडिया डिवाइस को जोड़ने के लिए किस केबल का उपयोग किया जाता है, तो इसमें जो है हम किस केबल का उपयोग करेंगे, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम केबल की बात करते हैं तो इसमें जो है आपका HDMI केबल का उपयोग किया जाता है। किसका? HDMI केबल का हम उपयोग करते हैं, तो आंसर आपका डी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि SMDIC पैकेज में प्रयुक्त PGA का पूर्ण रूप क्या है। पूर्ण रूप आपसे यहाँ पर पूछ रखा है, तो ये जो है आपका आंसर क्या बन जाएगा, आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कह रखा है कि तीन अंकी डीपीएम की गिनती सीमा क्या है। 3 अंकी डीपीएम की गिनती सीमा क्या है, ये जो है आपसे बताना है। तो ये जो है 0 से 999 तक होता है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है। इलेक्ट्रिक सर्किट में प्रयुक्त किया ELCB का पूर्ण रूप क्या है। इलेक्ट्रिक सर्किट में प्रयुक्त किया ELCB का पूर्ण रूप क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर्स हो जाएगा। क्या? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर्स। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए मेरे भाई, जो भी प्रश्न यहाँ पर मैं आपको करा रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। देखिए ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, इसे बस आपको देख के जाना है मेरे भाई। सीधे का सीधे जो है प्रश्न यहीं से आप लोगों की परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है कि कंप्यूटर में दस्तावेज की हार्ड कॉपी बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर में दस्तावेज की हार्ड कॉपी बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसमें हम किसका उपयोग करते हैं, प्रिंटर का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न मेरे भाई यहाँ पर क्या पूछ रखा था, कर रखा है कि सिग्नल केबल का कौन सा भाग एफ कनेक्शन के बाहरी कंडक्टर के लिए जो है, बाहरी कंडक्टर के लिए यहाँ पर जो है हम क्रिम्पैक्ट होता है। तो इसमें जो क्रिम्पैक्ट होता है मेरे भाई, ये जो है आपका केबल की शील्ड में होता है। किसमें? केबल के शील्ड में। तो आंसर आपका डी बनेगा। देखिए आगे का प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या पूछ रखा था मेरे भाई, कर रखा है कि किस ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और माध्यमिक दोनों के लिए कॉमन बॉन्डिंग होती है। किस ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और माध्यमिक दोनों के लिए कॉमन बॉन्डिंग होती है, तो जो आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, इसमें जो है बॉन्डिंग जो है आपका सेम रखा जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कर रखा है कि SI होस्ट एडाप्टर किस प्रकार की फील्ड रिप्लेसेबल यूनिट है। तो ये जो है आई पर ओ कार्ड होता है। क्या? IO पर कार्ड होता है। तो आंसर आपका सी बनेगा। इसे रट लेना मेरे भाई, ठीक है। ये सीधे के सीधे आप लोगों के परीक्षा में जो है पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है कि कौन सा अनुभाग वाहक थरथराने वाला आवृत्ति के उच्च हार्मोनिक उत्पन्न करता है। तो ये जो है आपका चरण शिफ्ट कुंजी। कौन? चरण शिफ्ट कुंजी। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या पूछ रखा है, सर्किट का कार्य क्या है। सर्किट का जो कार्य यहाँ पर आपको दिखाया गया है, इसका जो है मेन कार्य क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो ये जो है आपका क्या कर रहा है, आप देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पर जो है सर्किट आपको दिखाया गया है। तो इस सर्किट का कार्य क्या है, यही तो पूछ रखा है। ये क्या करता है, इंफ्रारेड ट्रांसमीटर है, ठीक है। एक जगह से दूसरे जगह तक क्या कर रहा है, ट्रांसफर करने का कार्य कर रहा है। तो आंसर आपका ए बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर में किस कार्य सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर के किस कार्य सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, तो इसमें जो है हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए आगे प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या पूछ रखा था मेरे भाई, देखिए आप लोगों से मैं पहले ही कह चुका हूं और आप लोग काफी हेल्प भी करते हो मेरे भाई, कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना, ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। यहाँ पर देखिए कर रखा है कि संपर्ककर्ता में कौन सा भाग कम धारा वहन करता है। संपर्ककर्ता में कौन सा भाग कम धारा वहन करता है, तो ये जो आपका सहायक संपर्क होता है, ये बहुत ही कम धारा क्या करता है, वहन करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा।
देखिए आपका अगला प्रश्न मेरे भाई यहाँ पर क्या कर रखा है कि चित्र में दिखाए गए मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर केबल यक्स चिन्हित भाग, कहने का मतलब ये जो चिन्हित भाग आपको यहाँ पर दिखाया गया है मेरे भाई, इसका जो है आपसे सीधे सीधे जो है नाम पूछ रखा है। तो इसकी अगर हम नाम की बात करें तो ये आपका क्या होता है, कोर होता है। तो ऑप्शन में देखते हैं कि कोर कहीं पर दिख रहा है, तो ये ऑप्शन तो आपका मेरे भाई पहला ही बन जाएगा, तो आंसर आपका ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या पूछ रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि ईमेल क्या है। ईमेल क्या होता है, ईमेल क्या होता है ये तो सभी को पता है मेरे भाई, कंप्यूटर का नेटवर्क होता है या वर्ल्ड वाइड वेब सेवा होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए संदेश बदलने की जो है ये क्या होती है, विधि होती है। तो आंसर आपका यहाँ पर भेजने के लिए भी एक तरीके से एक विधि ही है, तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है कि विद्युत उपयोगिता ग्रिड के समांतर और आपस में संचालित होने के लिए कौन सी प्रणाली तैयार की गई है। कौन सी प्रणाली यहाँ पर तैयार की गई है, तो ग्रिड टाइट सिस्टम जो है यहाँ पर तैयार किया गया है, तो आंसर आपका बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या पूछ रखा था, कह रखा है कि एसएमपीएस सर्किट में ऑटो कपलर का कार्य क्या होता है। एसएमपीएस सर्किट में ऑटो कपलर का कार्य क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। मुख्य कार्य की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, आउटपुट अनुभाग को जो है आइसोलेटेड करता है। क्या करता है, आउटपुट अनुभाग को आइसोलेटेड करता है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे कर रखा है मेरे भाई कि MCS 51 परिवार माइक्रो कंट्रोलर द्वारा तर्क संचालन कैसे किया जाता है। MCS 51 परिवार माइक्रो कंट्रोलर द्वारा तर्क संचालन कैसे किया जाता है, तो ये जो है आपके बिट्स और बाइट जो आप रेट्स होते हैं उनके द्वारा जो है हम कंप्लीट करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ से क्या पूछ रखा था मेरे भाई, कर रखा है कि GSM आर्किटेक्चर में प्रयोग जाने वाले NSS का पूरा नाम जो है आपसे पूछ रखा है। तो ये आपका क्या होता है, नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम्स होता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है कि सौर विद्युत प्रणाली में कौन सा उपकरण वोल्टेज और बैटरी की चार्जिंग को सीमित करता है। वोल्टेज और बैटरी के चार्जिंग को सीमित करता है, कौन करता है, चार्जर जो कंट्रोलर होता है वही क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, पी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या पूछ रखा है, कर रखा है कि चित्र में दिखाए गए ग्रिड कंटेक्ट सिस्टम में यक्स के रूप में चिन्हित ब्लॉक का जो है आपको नाम बताना है कि ये ब्लॉक क्या है। ये जो है आपका किसके नाम से जाना जाता है, MPPT के नाम से जाना जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर को दिया जाने वाला एड्रेस क्या है। नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर को दिया जाने वाला एड्रेस क्या होता है, तो आईपी एड्रेस होता है मेरे भाई। आप लोग सुने होंगे कि आईपी एड्रेस जो है ट्रेस कर लिया गया, तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि पर्यावरण के लिहाज से कौन सा घटक रिसाइकल करना सबसे आसान होता है। तो ये जो आपका मदरबोर्ड को हम रिसाइकलिंग करने में बहुत असुविधा होगी। CMOS बैटरी, ये जो है डोनर कार्टिज जो होता है इसको जो है रिसाइकलिंग करना बहुत ही आसान है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। देखिए मेरे भाई मैंने आपको स्टार्टिंग में भी सिलेबस का स्ट्रक्चर बताया था कि जो आप लोगों का चाहे ITI फर्स्ट ईयर की बात करें चाहे ITI सेकंड ईयर की बात करें, कोई भी ट्रेड हो आपका जिसमें आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन है ना एंड साइंस प्लस आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है ये सीधे के सीधे ट्रेड थ्योरी में शामिल किया गया है। अब इस बात को लेकर स्टूडेंट काफी परेशान थे, तो इसमें परेशान होने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये NCVT बोर्ड ने जो है सीधे तौर पे थोड़ा सा आपके सिलेबस के स्ट्रक्चर में जो है बदलाव किया था। आपके एडमिट कार्ड में भी केवल 2 ही सब्जेक्ट दिख रहा होगा, ट्रेड थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ठीक है, तो इसमें परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। देखिए यहाँ पर आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से अगर हम बात करें मेरे भाई, तो टोटल आपके 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 3 प्रश्न आपके मैथ के होंगे और 3 प्रश्न आपके साइंस के होंगे। तो आइए उन प्रश्नों को भी देख लेते हैं। यहां पर देखिए आपका पहला प्रश्न कर रखा है कि इंजीनियरिंग कार्यों में पॉकेट रेफरेंसर का जो है दूसरा शब्द क्या होता है। तो दूसरा शब्द आपका होता है हैंडबुक होता है। क्या, हैंडबुक। आंसर आपका सी बनेगा।
देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि जीरो की घात में उठाए गए किसी संख्या का मूल्य क्या होगा। जैसे कि जीरो की घात, जैसे कि ये एक के ऊपर हम जीरो रख दिए है ना, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हम एक ही मानेंगे। बात समझ रहे हैं? तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। घातांक से एक प्रश्न आपसे पूछ रखा है। आगे कर रखा है कि आकलन की लागत कौन तैयार करता है। आकलन की लागत कौन तैयार करता है, तो अनुमानक जो है तैयार करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर मेरे भाई ये प्रश्न तो मैंने आप लोगों को अभी जो सेकेंड ईयर का पेपर हुआ मेरे भाई है ना, इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का है ना, उसी डेट का पेपर है। तो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो पेपर होता है वो सभी का सेम होता है। तो ए प्लस बी का सीधे तौर पे फार्मूला पूछ रखा है, तो ये जो है आपका आंसर ए बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि किसी विशिष्ट कार्य या प्रक्रिया में विभिन्न मात्राओं और व्यय की गणना करने की विधि के लिए प्रयोग की जाने वाली शब्दावली क्या है। तो ये जो है आकलन होता है। क्या होता है? आकलन। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि 5a² b इंटू 8a घाते 5 और b क्यूब है यहाँ पर का इसका गुणज पूछ रखा है। अगर हम गुणज की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गुणा में जो है घात क्या होता है, जुड़ जाता है। ठीक है, तो ए पे यहाँ पर 2 घात है और ए पे यहाँ पर 5 घात है। तो ए पर आपका कितना घात आ जाएगा? 7 घात आ जाएगा। बी यहाँ 3 है और यहाँ पर क्या 1 है। बी पर आपका जो है 4 घात आ जाएगा, है ना। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर, अगर हम 8 × 40, तो आप देख लीजिए कि ये वाला ऑप्शन कहाँ है। 40 ए के घाते 7 और बी के घाते 4। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। ठीक, अब देखिए मेरे भाई मैंने अभी आप लोगों को बताया भी था कि जो है 6 प्रश्न आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से पूछे जाएंगे, तो 6 ही प्रश्न आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इन प्रश्नों पे भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर कर रखा है कि एलईडी का कौन सा प्रकार नहीं है। यहाँ पर एलईडी के जो है आपके 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से कर रखा है ये तो आपका एलईडी का प्रकार है। एलईडी का प्रकार नहीं है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। ये तो है एलईडी का प्रकार, ये भी आप देख रहे हैं बल्ब है ना, और ये भी आपका बल्ब है। और यहाँ पर देखिए ये जो है आपका क्या एलईडी का जो है प्रकार नहीं है। तो ये जो है आंसर आपका क्या यहाँ पर डी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि कौन सा रेसी स्टार नहीं है। कौन सा रेसी स्टार नहीं है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम रेसी स्टार की बात करते हैं तो ये जो है आपका, ये देख रहे हैं, ये जो है आपका क्या है, आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि निम्नलिखित विद्युत प्रतीक द्वारा क्या दर्शाया गया है। ये जो विद्युत प्रतीक के द्वारा जो है दर्शाया गया है यहाँ पर, ये क्या दर्शा रहा है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। ये जो है आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर को दर्शा रहा है। क्या ऑपरेशनल एम्पलीफायर को दर्शा रहा है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बनेगा। ठीक, देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या पूछ रखा है कि इनमें से कौन सा संधारित्र का प्रतीक है। ये तो मैंने भाई कमेटी में भी मैंने आपको ये प्रश्न करा भी चुका हूं कि जो है संधारित्र का जो है प्रतीक क्या है। तो अब हम संधारित्र की अगर हम प्रतीक की बात करते हैं तो आप लोगों को तो पता ही है मेरे भाई कि संधारित्र का जो प्रतीक होता है इस तरीके से होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है मेरे भाई, अगला प्रश्न देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। ये आपके थ्योरी में भी पूछा जा सकता है और आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी। यहाँ पर कर रखा है कि निम्न चित्र में नॉट गेट कौन सा है। निम्न चित्र में नॉट गेट कौन सा है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम नॉट गेट की बात करें तो मैंने आपको कल के एक क्लास में बताया भी था नॉट गेट के जो है सिंबल के बारे में। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ये डी बन जाएगा। ठीक है, एक कनेक्शन यहाँ पर दिया गया, फिर ये जो है सिंबल, उसके बाद फिर यहाँ पर कनेक्शन। कहने का मतलब ये जो है आंसर आपका यहाँ पर डी बनेगा। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है, कह रखा है कि यह कौन सी स्विच सिंबल है। ये कौन सी स्विच सिंबल यहाँ पर दिखाई गई है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम स्विच सिंबल की बात करें तो ये जो है आपका कौन सा SPST स्विच को जो है दिखाया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। ठीक, तो ये रहा साथियों आज की क्लास। और आपको हम बता दें ये
2024 का प्रीवियस ईयर का पेपर है। मैंने आप लोगों के कहे अनुसार मेरे भाई आप लोग काफी कमेंट और मैसेज कर रहे थे कि सर प्रीवियस ईयर का थोड़ा सा यहाँ पर पेपर दिखा दीजिए, तो मैंने मेरे भाई पूरी कोशिश किया आपको यहाँ पर पूरा का पूरा पेपर दिखाने का। अब कई स्टूडेंट बोलेंगे कि सर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी दिखा दीजिए। मेरे भाई मैंने आपको 1 घंटे 10 मिनट का शायद है कि एक हमने वीडियो अपलोड किया है, जिसमें जो है 3 साल का प्रीवियस ईयर का पेपर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का हमने जो है आप लोगों को ऑलरेडी वहां पर पढ़ा भी चुका हूं। जो भी साथी अभी तक न देख पाए हो तो आप उस क्लास को देख लीजिएगा मेरे भाई। अगर उस क्लास को आप देख के भी चले जाओगे मेरे भाई तो आपको मैं बता रहा हूं कि 25 में से आप 20 से 21 प्रश्न सही करके आओगे, क्योंकि वो उस क्लास में हमने जो है 3 साल का प्रीवियस ईयर का पेपर कंप्लीट कराया हुआ है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है साथियों कि आप लोगों को जो है यह क्लास समझ में आई होगी। जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर करिएगा। और इस पेपर का जो है पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। ठीक है, रोजगार आईटीआई अवधेश के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे आप लोग जो है ज्वाइन कर लेना ताकि आपको जो है वहां पर पीडीएफ मिल सके और आप खुद जो है देख के एक बार जो है उसे पढ़ सके। तब तक के लिए साथियों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।